ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 23 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आए हैं तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस राजयोग में कौन सा योग सदा सम्मिलित है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही सम्मिलित है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे। सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सकें। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा पिता को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता ही नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपना परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आइए रहम करिए। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर ये दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, रचयिता एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा ही होगा। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। ये ज्ञान है ना अंजी बाबा? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं? शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो किरदार निभाने। अब निराकार पिता कैसे आए? राजयोग किसने सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाले नहीं हैं, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं के प्रीतम एक परम पिता परमात्मा रचयिता निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं वो भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाबा कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाबा बैठ समझाते हैं कि इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते हैं ही ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि ये सबके प्राणों के आधार है। सभी के को जमघटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है। यही संगम युगी चढ़ती कला का युग है। यही वो संगम युग है जिसमें हमारी कलाएं चढ़ रही हैं। फिर तो पूरे कल्प में घटते ही जाएंगे। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए नए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारे पिता निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो। बस बाबा को याद करना है
और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प ये जो ज्ञान मिला है छोटे से अवधि में, इस ज्ञान का प्रारब्ध चलेगा आधा कल्प। ज्ञान पूरा कल्प आधा कल्प चलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसका प्रारब्ध आधा कल्प तक चल जाता है। ज्ञान वहां नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति में जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा अनुयायियों की गति सद्गति करना, परंतु वो जानते नहीं कि गति सद्गति होती क्या है। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं के राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर राम राज्य त्रेता में दो कला कम हो जाती है। वहां रावण आदि होते नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं। ये सारी दुनिया लंका है और अभी रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर है, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रविष्ट हैं। अंदर सबके भीतर 5 विकार अपनी जगह बनाए हुए हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है, एक दूसरे को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे। अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका ये सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाबा के बने हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो माया पर और रावण पर जीत तो पानी। बाबा ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिमानों की बुद्धि पिता है ना। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? मेरे परम पिता परमात्मा। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है, पहले बेअंत कहते थे। बेअंत कह फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत्वम कह देते हैं, कभी शिवोहम कभी फिर ब्रह्मोहम भी कह देते हैं। ये फिर गलत हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं ना कि बाबा। सो भी एक हफ्ता निरंतर एक हफ्ता समझें, तब ज्ञान से चोली रंग जाए। बुद्धि का जो चोला है वो इस ज्ञान से रंग जाए। जब निरंतर कम से कम एक हफ्ता ज्ञान की बातों को सुनेंगे, मंथन करेंगे और उसके बारे में अपने आप में उत्सुक रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो बाबा कहते हैं चोला रंग जाएगा। समझाना है तुम्हारा बेहद के पिता भी हैं, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। जो बाबा के बनेंगे उन्हें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, और बाकी सबको तो मुक्ति मिलनी ही है। भले वो सजा खाकर मिले या जैसे भी, सजा ही खा करके चुकता होगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय किरदार निभाया है, अब फिर वापस घर जाना है। बाबा आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो जरूर संगम पर स्थापना हो। तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंचे बने, उस राज को हमें बाबा बतलाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे। वहां तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है कल्याणकारी संगम युग। इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं यह देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ पिता को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली
ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही त्रिकालदर्शी बनते हैं और बनाने वाले हैं मेरे बाबा। सुदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो, विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों को भी समझाया है। चोटी है ब्राह्मण वर्ण, भारतवासी पूरा चित्र बनाते हैं। चोटी देते नहीं, ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। हम मुखवंशावली ब्राह्मण है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बने। गीत में भी सुना, प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की तो बात नहीं। तो अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छे प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं कि पटरानी चीज क्या होती है। अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। ये राजयोग है और इसमें प्रजा योग सम्मिलित है। सिर्फ राजा रानी थोड़े बनेंगे, सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा और महारानी बनेंगे। इसके लिए हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते हैं तब जाकर के साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की ही बात है। ये भी समझाया है कि गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि सतयुग त्रेता में नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि परंपरा से या कोई चले आते हैं, ये तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा। ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना ही मंदिर बनाया है, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। जब राज्य में होंगे हम, स्वर्ग होगा तो कितनी मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरो जवाहरों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा। नाम कितना ऊंचा है। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। आगे तो पहले तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट ले गए। वहां तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। अक्ल भी अच्छा रहता है, बुद्धिमत्ता भी बहुत उन्नत किस्म की होती है। अभी तो बेअक्ल है, तब तो कंगाल हुए ना। बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे हैं। अभी तो बेअक्ल है, तभी तो कंगाल हुए। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तो अभी जब धर्म की ग्लानि हो रही है, जब इनमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। तो जब अभी ये स्थिति है, तब तो बाबा आएंगे और साधारण तन में प्रवेश करके ब्राह्मण रचेंगे। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या? नहीं बाबा, भारत में ही आएंगे। जो नंबर 1 पावन पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो, उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, जैसा सुमिरन वैसा जन्म मिलता। अंतकाल में जिसका सुमिरन करते रह जाएंगे, वैसा ही नया जन्म मिलेगा। तो ये है अंतकाल का समय। तुमको बाबा बैठ समझाते हैं, इतने बारीक से, इतनी प्यार से मेरे बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं कि
पूरा दिल गदगद हो जाता। अभी भी बाबा ने कहा ना, हम सब बाबा की गोद में हैं। इस समय मुझ पिता को ही याद करना है। तेरी अभिमानी भव अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते हैं ना। हाँ जी बाबा, चलते फिरते उठते बैठते काम करते हर समय बाबा की याद में रहते हैं। बेहद के पिता कहते हैं, और सभी से बुद्धि निकाल, मामेकम याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म है। तुम बाबा के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझना चाहिए ना। सब भक्त भगवान है तो फिर उनको मिलेगा क्या? भक्त ही भगवान है तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। तो ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। जब बाबा की गोद में चढ़ते हैं तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं। शूद्र वर्ण खत्म हुआ। ये वर्ण है ही तुम भारत वासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर होकर के ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बाबा सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, युद्ध भी तो है। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है तो इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है, हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी। जितना ज्ञान में तीखे जाने लगेंगे, ऊपर उठेंगे, उतना जोरदार माया का चोट लगेगा। देखेगी लायक है वह नहीं है। जितना ऊंचा श्रेणी का परीक्षा देंगे तो कठिन सवाल तो आएंगे ही। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया। काला मुंह हुआ बस बुद्धि का ताला लग जाएगा तो धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। तो लौकिक पिता भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाबा परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। तो भगवान वाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक पिता का कोई पिता नहीं है। वो है ही सर्वोच्च ज्ञानवान मनुष्य सृष्टि के बीज रूप चैतन्य पतित पावन रहम दिल ज्ञानवान समृद्धवान। उन पर कोई समृद्धि देने वाला नहीं है। वो खुद ही पिता हैं, शिक्षक हैं और सतगुरु हैं। बेहद पिता के घर में तुम सम्मुख बैठे हो। सबसे बड़ा अपना सौभाग्य मानना है कि हम उनके सम्मुख बैठे हैं। ये है ईश्वरीय कुटुंब। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है, बाबा आकर सुखधाम बनाते हैं। कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। अभी इस समय जो पुरुषार्थ में हम अपना जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उतना ज्यादा हमारी प्राथमिकता बढ़ती जाती है। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा ही पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
तो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। जितना ज्यादा श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की याद में रहकर चलेंगे, उतना ज्यादा हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है, इस अंतकाल के समय में एक बाबा को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना, माया के तूफान में हिलना नहीं है, माया को पहचान लेना है। बहुत अपनी बुद्धि में स्पष्टता लाते जाएंगे, माया को, रावण को अच्छे से पहचान लेंगे, फिर वो जो भी रूप धारण करके आए तुरंत पहचान लेंगे, तो तूफान का एहसास नहीं होगा। बाबा की याद में मस्त रहेंगे, गोद में चढ़े रहेंगे। गोद बाबा की गोद से उतरना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। बाबा की गोद में रहेंगे तो हर्षित तो रहेंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तु आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितने भी आप कहो कि हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। अगर चेहरे पर उदासी है तो फिर कोई मानेगा नहीं कि आपका बहुत अच्छा योग लगता है और आप खुशी में नाचते हैं। पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे कि मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। हमारा हर एक बोली, हर एक बात, हर एक कर्म, हर एक व्यवहार बाबा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए बाबा का नाम बाला करना है। तो हमें अपना हर एक बोल, वचन, कर्म, व्यवहार, व्यक्तित्व सब कुछ बाबा के श्रीमत पर हो, तब हम बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। और अब मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो अपने स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। ऐसे बाबा ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया है। हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बनाया है। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया है, तो जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण, मान से रहित उतना ही निर्माण और सर्व के स्नेही बनो। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।